बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तल्लत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको सर्दियों को मद्देनज़र रखते हुए ये कश्मीरी चाय की रेसिपी बताने लगी हूँ। ये कहवा बना के आप रखें और सारी सर्दियाँ आप आराम से ये चाय इंजॉय कर सकते हैं। ये सबकी दिल पसंद चाय है। चले जी, इसकी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ कि फटाफट से ये कहवा और ख़ूबसूरत सा मज़ेदार कहवा किस तरह तैयार करते हैं। ये कश्मीरी चाय में चीज़ें यूज़ होंगी। ये बादियान के भूल ली हैं मैंने, कहवा ज़रा ज़्यादा बनाने लगी हूँ। दालचीनी के पीस ये आप देखें, छोटे छोटे 4 से 5 टुकड़े हैं। इलायची 5 से 6 टुकड़ियाँ हैं। और ये बेकिंग सोडा आपने डालना है, बेकिंग पाउडर डालना है, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। ये डालने से इन सारी चीज़ों का जो इसका कलर खूबसूरत आएगा और इन चीज़ों का असर जो चाय में आएगा वो बड़ी जल्दी से और बड़ा अच्छा आता है। इसलिए बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा डालें आप। लेकिन ये देखें, बिल्कुल 3 या 4 चुटकी हैं, ½ टीस्पून से कम है ये डालना है। ये कश्मीरी चाय है। ये आपको आराम से किसी भी ग्रासरी वाले स्टोर से मिल जाती है या पंसार वाले से मिल जाएगी। कश्मीरी चाय आपने कहनी है। ये चाय भी ज़रा मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। ये पिस्ता है, पिस्ता आप जितना मर्जी डालें, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। चलें जी, अब चूल्हे की तरफ चलते हैं। ये पानी मैंने चूल्हे पे उबलने के लिए रख दिया था। तकरीबन 2 किलो पानी है ये सारी चीज़ें आपने अंदर डाल देनी है। ये आपने डाल के तो फिर इनको मिक्स करना है अच्छी तरह। आंच को मैंने मीडियम रखा हुआ है। मीडियम आंच पे अब इसके ऊपर आपने ढक्कन देना है और ये आराम से चीज़ें पकती रहेंगी। जब थोड़ा सा पानी रह जाएगा फिर आगे क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। ये चीज़ें मिक्स करनी है और इसके बाद आपने इसको थोड़ा सा नमक डाल के तो छोड़ देना। इसमें नमक भी ज़रूर डालते हैं। ये थोड़ा सा नमक डाल देंगे। चलें जी, इसके ऊपर ढक्कन देना है और छोड़ देना है। अब आपने चूल्हे को फुल करना है तो इसको पास खड़े होके इस तरह फेंटना है और फेंटते जाना है। वक्फे से आपने छोड़ के इसको फेंटना है। और फेंट के जब थोड़ा सा पानी समझे 1 कप रह जाएगा तो फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं इसको अच्छी तरह फेंट लूँ और इसका पानी ज़रा ये सारा जल जाए। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा निशान जिधर तक मैंने पानी डाला था और काफ़ी सारा ये जल गया है। कलर अभी बिल्कुल थोड़ा सा आया है, लेकिन अब जो मैं काम करूँगी उससे इसका कलर खूबसूरत आएगा। खुशबू इतनी मज़े की आ रही है कि ये आप बना के तो फिर आपको अंदाज़ा होगा, बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। अब आपने ठंडा पानी लेना है, आइस वाला। ये देखें, मैंने अंदर इसके बर्फ़ रखी हुई है और ये पानी आपने इसमें डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने फिर उसी शाम तक इसको लेके आना। ये डाल गया। अब आपने इसको अच्छी तरह उबालना है और इस तरह फेंटते जाना है जब उबलने पे आएगा। अभी इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं ताकि इसको उबाल आना शुरू हो जाए। तो फिर ये फेंट के इसका कलर खूबसूरत आएगा और अंदर चीज़ें जो डाली हैं उनको सारा उनका फ्लेवर निकलेगा। ये देखें, काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं। इसको मैं मुसलसल फेंटते जा रही हूँ। ठंडा पानी के डालने के बाद इसका कलर देखें कितना खूबसूरत आ गया है। अब इसको इस वाला चूल्हा, कावे वाला चूल्हा बंद करते हैं और ये दूसरे चूल्हे पे मैंने दूध रखा हुआ है। दूध में अब आप हस्बे ज़रूरत और हस्बे जायका अपने चीनी डालनी है। मैं 1 और 2 टेबल स्पून मैंने टी स्पून मैंने चीनी के डाल दिए हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी डालें। अब इसको उबाल आता है तो चाय तैयार करते हैं, खूबसूरत सी और मज़ेदार सी चाय। अब दूध उबल रहा है, ये देखें, और 3 कप में दूध डाला है और 1 कप में कहवा डाल के तो चेक कर लूँगी। अगर खूबसूरत सा कलर आ गया तो वही 1 ही कप डालूँगी, नहीं तो थोड़ा सा
और ऐड कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कलर, आप देखें कि ठंडा पानी डालने से और बेकिंग सोडा जो मैंने डाला है उससे चाय का कलर खूबसूरत आया है। ये उबाल आने पे अब डिश आउट करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ इसका कलर। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मज़ेदार और ख़ूबसूरत सी ये कश्मीरी चाय तैयार है। ये देखें ओरिजिनल कलर आया है। तो अगर आप रेड कलर की चाय या डार्क पिंक बनाएं तो वो कलर वाली होगी, कभी भी आपका ऐसा कलर चाय का नहीं होगा। अगर आप ओरिजिनल कलर में बनाना चाहते हैं तो वो कलर के बगैर इसी तरह का कलर आएगा। रेड कलर की ना तो चाय कोई होती है और ना आप बनाने की कोशिश करें। अगर पसंद है तो कलर डालें और डार्क पिंक कलर बना लें। उसके बाद ऊपर पिस्ता डालें। अगर अंदर आप डालेंगे तो उसका इतना मज़ा नहीं आएगा जितना ये ऊपर डालने से मज़ा आता है। ये आप बादाम डालें, पिस्ता डालें और ख़ूबसूरत सी चाय तैयार करके सर्दियों में इंजॉय करें। उम्मीद है आज वाली रेसिपी आपको पसंद आएगी। इसको ट्राई भी आप ज़रूर करेंगे। अगर पसंद आए तो कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दुआ में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।